आइडियल फॉर ऑल स्लीपिंग पोजीशंस और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी, वेक ब्यूटीफुल। चाहेंगे कि हम देख पाएंगे आपको या नहीं? जिस दिन मैं खुद डर जाऊंगा तो जरूर फॉलो करूंगा। डेफिनेटली इसी हमेशा स्क्रिप्ट होती है जो आती है आपके पास, और कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है तो जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी रिलेट फ्रॉम एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन आवर books and from all the gods and mythologies and everything. Somewhere those were written and those they were there is because and उनका जो भी है, हर आदमी में कुछ ना तो कुछ आता रहता है। राम जी हैं तो राम जी का होगा आदमी, रावण है तो रावण जैसा होगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। वन हैज़ एक्चुअली में से पूछा जाए तो इंसान के अंदर सारे रूप हैं। डिपेंड करता है वो अपने आप को कितना कंट्रोल करके सिर्फ राम जी के रूप बाहर निकाले। मैं सोनीपत स्कूल का पढ़ा हूँ, राई स्कूल का। तो हमारे तो जब हम अपने डोले छोड़े बनाने शुरू किए थे तो पाजी के देख के शुरू किए थे। पाजी का पोस्टर टूथपेस्ट से कबड़ में लगाते थे और अपने नापते थे। तो डंड मारने, बेंच प्रेस मारनी पाजी को देख के हमने शुरू की थी। और अब इतने सालों से इनको देख के और इनकी वो इमेज को देख के जब इनके साथ काम करने का मौका मिला तो एकदम से बहुत ही अच्छा लगा। जैसा आप लोगों को दिखते हैं स्क्रीन पे वैसे है नहीं। मैं पोल खोल देता हूँ इनकी। ये वैसे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, पर जैसे ही कैमरा ऑन होता है इनमें माता आ जाती है। फिर नहीं छोड़ते किस्से ने भाई, फिर सूट तारते हैं सबका। मेरा सवाल विनीत, जाट का रोल बिल्कुल मतलब ये वो वाला रूप धरा है जो पहले कभी किया नहीं। तो नेगेटिव रोल पहली बार कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और जिस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तब में अब में काफी सारा फर्क है और बस काम करते जाना है और क्या चाहिए। ये ग्राफिक में एक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पर ग्राफिक उस तरह का ग्राफिक नहीं था जहाँ हम लोग एक्शन नहीं कर रहे। एक्शन ही होता है। भाई देखो, जब इतना बड़ा हीरो हो तो हमने भी अपने कमर कसनी पड़ा करें है। हम भी अपनी छाती पे दो मार के तो चप्पड़ हम भी तरह खड़े हैं। तो पाजी के एक विलन का जो एक मकसद होता है एक पिक्चर में, वो ये होता है कि विलन इतना स्ट्रांग हो कि उसके ऊपर से जीत के हीरो और भी स्ट्रांग लिख रहे। तो पाजी इससे भी स्ट्रांग लिख रहे। हमारा तो वही है, हम इनके साथ बटा रहे हैं और पाजी के गैला, पाजी के बल्ले बल्ले। और पाजी को आप पिक्चर में देखोगे तो 2.5 किलो का हाथ वेट में बढ़ चुका है। वो तो डायलॉग बोल रहे हैं। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, राणा तुंगा। सनी सर सॉरी बुलवा दो। सॉरी बोल। पुनीत सर तारीख पे तारीख। अब तो बस बची है 10 तारीख। तारीख पे तारीख आती रही है, लेकिन इस बार 10 तारीख को जाट आएगी। जाट। देखिए, जब भी हम कुछ करते हैं, जो भी आदमी कुछ भी करता है अपनी लाइफ में, तो हमेशा उम्मीद के साथ ही करता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें हमें सफलता मिले। तो उसके बगैर तो आदमी आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन सफलता कैसे मिलेगी, कहाँ तक, कितनी ऊंचाई तक जाएगी या नहीं होगी, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। सर थे, खत्म कहानी। मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ, मुझे कहानी पसंद आती है तो करता हूँ। और ये जब मुझे हमारे गोपीचंद जी ने जब मुझे कहानी सुनाई तो मुझे तुरंत पसंद आई, क्योंकि इसके पहले हम कोई और कहानी बना रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक और कहानी, मैंने सुनाई। और जैसे उन्होंने ये कहानी सुनाई, मैंने नहीं, हम यही करेंगे, सॉरी बोल वाली कहानी। हेलो, मिल गया ना वो रोल। फिर बोले जाट की पिक्चर में तू जाट ना है।
मगा यो कसुता चाड़ा पड़ा भाई फिर उन्होंने मगा जाट कौन है बोला सनी बाजी है मगा फिर चल लेगा भाई भारत में बड़ा एक का जाट है वो है सनी देओल कहानी होती है, वो जो कहानी में जो था सो हम लोग कर रहे हैं। सोचिए आपको राइटर और डायरेक्टर से पूछना है। और हमने ये कहानी सुनी एंड मुझे बहुत पसंद आई है और ये पिक्चर। देखिए राम जी होते हैं अच्छाई के प्रतीक और रावण होता है बुराई का प्रतीक। रावण तेरा Hello sir. I am Chirag. रावण तेरा फूफा। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 12 ਸਾਲ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ VCR ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੋ ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ऑनर्ड फील करदा कि इन्ने धुरंधर लेजेंड्स बंदियां नाल मैनू भी थोड़ा जिहा मौका मिले इस फिल्म का हिस्सा बनन दा जो कि टाइटल ट्रैक है रणदीप भाजी सनी जी विनीत जी मतलब इन्ने वड्डे लोग इन्ना कुछ इन्होंने अचीव किया ते मैनू भी अपने छोटे भरा नूं इन्होंने टाइम समा भी दिता ते फिल्म दे विच गाना भी गवाया ते मैनू बहुत चंगा लग रहा आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड ऑनर्ड एंड थैंक यू भाजी ठीक है वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन था छोटा सा ऐसा कुछ नहीं बनी एकदम ठीक है। मनोज जी हमारे पापा के साथ ही आए थे दोनों इकट्ठे थे तो एक फादर फिगर ही रहे हैं हमेशा तो मैं बचपन में भी देखता था पापा के साथ पापा का उनके साथ बहुत कनेक्शन था और बस यही कहूँगा कि उनकी फिल्में जितनी भी थी बहुत ही हमारे देश के ऊपर थी और बहुत प्यारी थी और उसी से एक सिलसिला देशभक्ति का भी शुरू हुआ था एंड पापा मुझे कह रहे थे अभी आते हुए कि जब वो नए थे उनके साथ तो उस वक्त ऑब्वियसली दे वर स्ट्रगलिंग जब में पैसे नहीं होते थे तो जब भी मनोज जी के पास कुछ होते तो कुछ कपड़े खरीद रहे थे शर्ट तो उस वक्त उन्होंने पापा के लिए भी देखा अल्लाह तरम तू भी तेरे लिए 2 कमीज़ा सो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल bond they had from that time onwards and I think वो जो वक्त थे वो बहुत ही प्यारे वक्त थे वो ज़माना बहुत प्यारा था आज हम दौड़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमें कभी वो उस तरह की मोहब्बत उस तरह की जिंदगी में ठहराव मिले। हेलो सर फिल्म देखनी है कि यहीं सारा कुछ पूछ रहे हैं सर एक चीज वहाँ पर बहुत ही एकदम जिस तरह से वो लोग सिनेमा बनाते हैं जिस तरह से वो हैं लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं और वो अपनी सिनेमा को बहुत ही पर्सनली लेके चलते हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा अपने डायरेक्टर के साथ होते हैं कहानी डायरेक्टर की पसंद आई उनको फिर वो उसके साथ जुड़ जाते हैं उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं देते और इसीलिए मुझे वहाँ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैंने कहीं कहा भी था मेरा दिल करता मैं वहीं सेटल हो जाऊँ क्योंकि उनके फिल्म बनाने का तरीका जितने उनको सिनेमा से प्यार है वो कमर्शियल नहीं होता कि मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ ऑलवेज ए डायरेक्टर्स एक्टर और कभी अपने आप को आगे नहीं लेकर आता। हमारा काम है कि डायरेक्टर इज ए कैप्टन कहानी इज द हीरो वो लेकर आया एंड हमें उसकी बात सुननी है जैसे वो कह रहे हैं हमें गाइड कर रहा है इट्स लाइक बच्चे होते हैं उनको गाइड करता है उसमें हमें देखना है कि हम अपने आप को कैसे उस लेवल तक ले जाएं तो वो कैरेक्टर एकदम रियल हो जाए और लोग उसमें यकीन करें ताकि कहानी उभर के बाहर तो आई थिंक मैं तो वैसे ही काम करता हूँ। देखिए मैं अपने पापा के से जो भी कुछ मैं हूँ वो उनसे ही सीखा हूँ उनके साथ रहा हूँ और मेरे लिए हमेशा वही और हमेशा मेरे लिए वो वही हीरो है। मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई एक्टर भी है जिन्होंने इतने तरह के कैरेक्टर्स किए और अप्स एंड डाउन्स तो आई थिंक होते रहते हैं और कितनी बार होते हैं
मैंने पापा के साथ देखा, मेरे साथ तो हुआ है। लेकिन आदमी वो होता है जो इससे ज़्यादा सोचे ना इसके बारे में, तभी वो आगे बढ़ता है। तभी अप्स एंड डाउन्स के बाद फिर से अप होता है, नहीं तो डाउन ही डाउन रहता है। सनी गदर में आपने जो है कि धर्मपाल जी रोया करते कि सनी देओल हमने नहीं देखा है दूसरा को। सनी Let's take a group photograph quickly, please. ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਜਾਣੀ ਜੱਟ ਆ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਜਾਣੀ ਜੱਟ ਆ ਗਏ। Thank you. Right, please be seated. Stage पे कोई नहीं आएगा. I request you. Please, stage पे कोई नहीं आएगा. I request kindly, please. आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें।